कल कराची में एक सीट पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ, आमिर लियाकत साहब की नशिस्त थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट जीती थी। ज़ाहिर आमिर लियाकत साहब पीटीआई के एमएनए थे, उम्मीदवार थे। फारूक सत्तार साहब एमकेएम के एमएनए थे। तकरीबन 56,000 वोट लिया आमिर लियाकत साहब ने, तकरीबन 35,000 वोट लिया उस ज़माने में एमकेएम के फारूक सत्तार साहब ने। पीपल्स पार्टी 20,000, एमएमए 8,000, यानी एमकेएम हारी तकरीबन 21-22,000 वोट से। और अगर पीपल्स पार्टी और एमएमए के वोट्स को मिला लिया जाए, जो कि कल तो सब साथ थे, तो ये वोट मिला के 28,000 वोट बन जाते हैं। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है, इलेक्शन कोई सिंपल मैथ्स का नाम नहीं है कि जनाब इस जमात ने इतने वोट लिए, इसने इतने लिए, ये सब इसके साथ खड़े हो गए तो इतने वोट का इजाफा हो जाएगा, बल्कि कभी कभी इसका उल्टा असर भी होता है। लेकिन कल के जो रिजल्ट्स हैं, मेरे अपने ख्याल से, फिर मज़हर साहब अपनी राय देंगे, तो वो रिजल्ट हैरान कुन नहीं है। लेकिन नंबर्स में मुझे बहरहाल मुझे हैरत ज़रूर है कि तहरीक इंसाफ ने ये सीट जीती तो है, लेकिन और कन्विंसिंगली जीती है। इतना कन्विंसिंगली जीते कि तहरीक इंसाफ ये एमक्यूएम के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा एक साइन है ये एक। और इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, हम उस पर मदर साहब से तजिया लेंगे उस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महमूद मौलवी साहब यहाँ पे उम्मीदवार थे, उन्होंने लिए 29,000 वोट। राउंड ऑफ करके हम आपको नंबर्स बता रहे हैं। 29,000 वोट्स लिए पीटीआई के मौलवी महमूद साहब ने, हमारे शो में भी आए थे थोड़े दिनों पहले। एमक्यूएम दूसरे नंबर पर है, कितने वोटों के साथ? 13,000, यानी 29,000 वोट वर्सेस 13,000 वोट। पिछले इलेक्शन में मार्जिन इतना बड़ा नहीं था एमक्यूएम का, इतने वोट पीछे नहीं थे, लेकिन अब 29,000 और 13,000। टीएलपी ने एक बार फिर ये मनवाया है कि वो बहरहाल इतने वोट लेने की सलाहियत रखती है कि उसको वो अपनी सीट बेशक जीत ना पाए, लेकिन इतना नंबर है उसके पास कि उसको उसके फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। 9,000 वोट लिए इस पर टीएलपी ने, 9,000। ये भी एक तजिया तलब बात है कि अगर टीएलपी जब भी ज़्यादा वोट लेती है तो क्या समझा जाए, वो किस जमात का वोट ज़्यादा काटती है, सब जमातों का यकसा या किसी एक जमात का ज़्यादा। तो टीएलपी 9,000। इस हल्के में एक और दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि फारूक सत्तार साहब इसमें आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे, यानी कि एमकेएम के खिलाफ खड़े हुए। वैसे इस पर भी एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत को दाद देनी चाहिए कि इतनी, मैं सियासी हवालों से कह रहा हूँ, इतनी मार खाने के बाद, चूँकि इससे पहले एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ कराची में, उस सीट पर जिस पर इससे पहले एमकेएम आराम से जीत गई थी, अभी जब ज़िमनी हुआ तो एमकेएम लब्बैक से जीती 65 वोटों से, बस जीत गई, बस आप समझ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो इन सारी सूरत हाल को समझते हुए भी एक प्लेटफॉर्म में मुत्तहिद नहीं हो सके। जानते थे कि हमारा वोट कम से कम डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, यानी हमारा वोट, फिर फारूक सत्तार का वोट, फिर पीएसपी का वोट, माजिर कौमी मूवमेंट का वोट और लंदन फैक्टर का वोट, जो कि बाइकॉट है। चलो लंदन आपके अभी आप हालात की वजह से मुमकिन नहीं है, लेकिन ये फारूक सत्तार साहब को तो आराम से ऑन बोर्ड लिया जा सकता था। पीएसपी के साथ भी मामला बेहतर किए जा सकते, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, नहीं किया। एमक्यूएम ने अपॉर्चुनिटी मिस की, इसका खुमियाजा एक बार फिर उन्होंने भुगता। तो फारूक सत्तार साहब ने कितने वोट लिए? तकरीबन 3,500 वोट। और पीएसपी के मुझे वोट बताइएगा, मेरे ख्याल तक 1,000 के आसपास वोट लिए, मुझे पीएसपी के एग्जैक्ट वोट भी अगर बता सकें तो। ये सूरत हाल है। 1,100 वोट लिए पीएसपी ने, तकरीबन 1,000 वोट से मैंने कहा। तो अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, यानी कि पिछले इलेक्शन में तो एक तरफ पीटीआई का वोट लें और फिर पीटीआई के मुखालफिन का वोट गैदर करें, तो मुखालफिन का वोट ज़्यादा है, पीटीआई का वोट कम है, ठीक। लेकिन इस इलेक्शन में तो ये हुआ है कि पीटीआई इतने मार्जिन से जीती है कि सारे मुखालफिन का वोट मिला लें तो भी पीटीआई का वोट ज़्यादा है। मज़हर अब्बास साहब, पहले आप ये बताएं इस इलेक्शन का क्या मतलब है, कैसे रीड कर रहे हैं? चूंकि इस तरह मैंने कहा ठीक है, सियासी मंजरनामे पे ये इस एतबार से असर नहीं डाल रहा कि जनाब पीटीआई की एक सीट बढ़ गई, उन्होंने पता नहीं पार्लियामेंट में जाना है नहीं जाना, लगता है नहीं जाना है, लेकिन तज्जिया करने के लिए तो इन नंबर्स में बहुत कुछ है ना, तो आप वो ज़रा करिए, बताइए। जी शुक्रिया वसीम। देखिए मेरा ख्याल है सियासी सूरत हाल के लिए भी ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना भी वोट पड़ा, कोई 11.5 या 11.8% वोट पड़ा, यानी जो NA 240 थे उससे भी कम वोट पड़ा है। तो एक तो ये हमें ज़रूर इस सवाल पे बहस करनी चाहिए और आगे चल के बात करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर की तादाद 5,15,000 हो, हाँ, उसमें कोई तो तनासुब हो कि इतने % वोट पड़ेगा तो उसे इलेक्शन काउंट किया जाएगा। और ये ओवरऑल पाकिस्तान में देखना चाहिए। अब आप देखें बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर कितने वोट लेके कामयाब हुए थे। ये जो सारी सूरत हाल है, मेरा ख्याल है इस पे इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि अगर इतना लो टर्नआउट हो कि 5 से 10% अगर कहीं वोट पड़े तो क्या उसे इलेक्शन तस्वुर किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन ये आने वाले वक्त के लिए है। ठीक है। अभी तो ये है कि जितना भी वोट पड़ा है उसमें पीटीआई को वाज़ेह अक्सरियत मिली। हाँ, जाहिर है 29,000 और 13,000 आपने कहा कि एमक्यूएम के जितने फैक्शंस हैं उनको सबको मिला लें
उनसे ज्यादा वोट एमक्यूएम पाकिस्तान 13,000, MQM फारूक सत्तार 3,500, पीएसपी 1100, माजिर कौमी मूवमेंट तकरीबन इतना ही, ये सब मिला के भी बनता है कोई 19-20 हज़ार, और पीटीआई अकेले 29,000। अच्छा, ये वसीम, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब इनके दरमियान इत्तेहाद की बातें होती हैं, हाँ, तो उस तरह अना के मसाइल सामने आ जाते हैं कि जैसे पता नहीं इनके पास। जी, एग्जैक्टली माय पॉइंट, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये तो अब ये सोचने का सवाल है कि डॉक्टर फारूक सत्तार कहाँ 5-5, 6-6 मरतबा इलेक्ट होने वाले MNA, MPA मेयर कराची रहे हैं, वो कहाँ आ गए? वो किस पोजीशन पर आके खड़े हो गए आज? मुस्तफ़ा कमाल आज तक, जब से उन्होंने 2016 से अपनी पार्टी बनाई है, अब तक कोई एक टेक ऑफ ही नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकली वो। हाँ, MQM पाकिस्तान कहाँ आके खड़ी हो गई है? MQM हकीकी जो है वो पहले दिन से, सबसे पहले वही स्प्लिट हुई थी, लेकिन आज तक उनको कोई भी इवन काउंसलर की सीट वो नहीं जीत सके। अब ये जमातें जो हैं, ये जब इकट्ठा होने के लिए बैठती हैं, बातचीत करती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे सबके पास लाखों फॉलोअर्स हैं, नहीं नजर आता। बल्कि मदर साहब, मैं अगर बसत एहतराम ये भी इसमें ऐड कर सकूं कि मतलब कुछ इंसान अपने रवैयों पर भी नजरसानी करता है अभी भी। यानी मैं हैरान हूँ, मैं इशारों के नाम बात करना कि अच्छा जी आपने फलां का बीपर ले लिया, नहीं अब हम प्रोग्राम में नहीं आएंगे क्योंकि आपने उससे क्यों बात की, अगर आप उसको लेंगे तो अरे भाई थोड़ा सा हौसला, मतलब क्या हो गया भाई। यानी इन रवैयों पर भी ज़रा, वो फैजुल्ला जो हमारे रिपोर्टर हैं वो पिट गए, वो उन्होंने ट्वीट किया कि जी मुझे कारकुनान ने, तो भाई ज़रा सा थोड़ा सा हौसला भी करना चाहिए मेरा ख्याल है इस हवाले से भी। मेरा ख्याल है, देखिए ये जिस तरह आपने TLP की बात की ना, ये जो वोट है ना 9-10 हज़ार 11 हज़ार वोट जो है, ये अगर इनका हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना वोट होगा तो ये लोकल बॉडीज इलेक्शन में जो है ये कहीं ना कहीं अपना असर दिखाएगा। ये वोट, क्योंकि ये जो वोटिंग पैटर्न है ये आपको लोकल बॉडीज़ में, क्योंकि नीचे के लेवल के होंगे इलेक्शंस, 264 UC चेयरमैन इलेक्ट होने, इसमें भी ये मेरा ख्याल है लोकल बॉडीज इलेक्शन MQM पाकिस्तान के लिए बहुत डिसाइसिव होगा, यानी नाउ और नेवर वाला इलेक्शन होगा, क्योंकि इसके बाद सूरत हाल में बहुत जो है वो बड़ी तब्दीली आ जाएगी। और तो लग ये रहा है कि दो फैक्टर्स वसीम हो सकते हैं। जो MQM का वोट बैंक है, उसमें कुछ वोट बैंक तो MQM से निकल गया है। सही है, यानी निकलने से मुराद हर MQM से निकल गया है। सही है, सही है। वो या तो PTI में चला गया है, या वो जमात इस्लामी में चला गया है, या वो TLP में चला गया है। पीपल्स पार्टी का वोट भी, बहुत सा वोट TLP में चला गया है, ये भी हैरान कुन बात है। और यही सूरत हाल, और जाहिर है कुछ MQM लंदन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो वोट देता ही नहीं है। अब वो इम्पैक्ट हमें लोकल बॉडीज़ में भी क्या नज़र आएगा, क्योंकि उनका टारगेट ये है कि किसी तरह MQM का कोई और हिस्सा सीट ना जीते, उनका टारगेट जो है यही नज़र आता है। सही है। इस पूरी सूरत हाल में वो जो वैक्यूम है, वो जो खला है, वो कोई ना कोई तो पुर करेगा। 2001 में इन्होंने बॉयकॉट किया था, जब ये सारे मुत्तहिद थे, तो बॉयकॉट किया, तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि जमात इस्लामी का मेयर हो गया। नहीं मदद साहब, मैं चूंकि मुझे अली मोहम्मद खान साहब ने ज्वाइन कर लिया, एक क्विक क्वेश्चन ये कि आपको इस वक्त कराची की हद तक MQM के इस स्प्लिट की और MQM के का जो भी हालात है इंतखाबी सियासत में, उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी आपको तहरीक इंसाफ नजर आती है? तहरीक इंसाफ, ये देखें जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे हैं, वो मुझे लग रहा है वादे तौर पे कि 3 जमातों के दरमियान वाज़े मुकाबला होगा, एक PTI, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी। बाकी TLP, MQM ये फिर उसके बाद नजर आएंगे। अच्छा, मुझे हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो ट्रेंड नजर आ रहा है मुझे वो यही नजर आ रहा है, और इनमें से किसी 2 जमातों के दरमियान मेयर और डिप्टी मेयर पे इत्तेहाद हो जाएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।